महर्षि पतंजलि, जो कि एक दार्शनिक कम और वैज्ञानिक ज्यादा हैं, उन्होंने योग को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया। उनकी बातों में आपको फिलॉसफी कम और विज्ञान ज्यादा दिखाई देगा। उन्हें समझने के लिए आपको उन पर बिलीव या विश्वास करने की जरूरत नहीं, बल्कि उनके बताए शब्दों को प्रयोग में लाने की जरूरत है। जैसे पानी को गर्म करने के बाद उसमें से भाप निकलना स्वाभाविक है, क्योंकि ये एक शुद्ध विज्ञान है, उसमें बिलीव करने जैसा कुछ नहीं है। उसी प्रकार पतंजलि की बातें भी शुद्ध विज्ञान है, जो कि एक्सपेरिमेंट के बाद ही समझी जा सकती हैं। तो आज पतंजलि योग सूत्र के सबसे पहले चैप्टर समाधिपाद से स्टार्ट करेंगे। इस पूरी सीरीज को पेशेंस के साथ देखना। आशा करता हूँ ये आपके काम आए। तो पहला चैप्टर समाधिपाद का पहला सूत्र अथ योग अनुशासनम। इसका अर्थ है अब योग अनुशासन। नाउ द डिसिप्लिन ऑफ योग। एक एक शब्द को ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि पतंजलि एक भी अनावश्यक वर्ड का यूज नहीं करते। तो सबसे पहले इस अब को समझने का प्रयत्न करते हैं। ये अब हमारे मन की उस अवस्था की ओर इशारा करता है जहाँ हमारी सारी आशाएं टूट जाती हैं, जब हमें ये समझ आने लगता है कि हमारा जीवन निरर्थक है, हम जो भी कर रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं। हम इंसान एक ऐसी दौड़ में हैं जिसका कोई अंत नहीं है। योग की तरफ आने से पहले हम हजारों चीज ट्राई कर लेते हैं। हर इंसान शांति और संतोष की ही खोज कर रहा है, लेकिन अलग अलग मार्ग से। किसी को लगता है कि जब उसके पास बहुत पैसा हो जाएगा तो वो संतुष्ट हो जाएगा। किसी को लगता है कि जब उसकी वो पर्टिकुलर इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तब वो संतुष्ट हो जाएगा। एक गरीब इंसान सोचता है कि अमीर इंसान संतुष्ट है, बल्कि ऐसा नहीं है। अमीर सोचता है कि राजा संतुष्ट है। ये एक इन्फिनिट लूप है। संतुष्ट कोई नहीं है। हाँ, सब कोशिश कर रहे हैं अलग अलग मार्गों से संतुष्ट होने की, लेकिन जब इस भौतिक दुनिया में उन्हें ये समझ आ जाता है कि ये सारी चीजों में संतोष नहीं है, तो फिर वो योग की तरफ आते हैं। और उन लोगों के लिए ही पतंजलि ने इस अब शब्द का प्रयोग किया है कि अब योग। विभिन्न मार्ग अपना लिए, हर जगह हाथ फैला लिए, सब कुछ कर लिया, जब कहीं शांति नहीं मिली तो अब योग। इस अब को और अच्छे से समझने के लिए गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल लेते हैं। जब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ थे तो उनके पास सब कुछ था जो आज के आम इंसान बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं, वो सब कुछ ऑलरेडी सिद्धार्थ के पास था। सब कुछ। फिर भी उन्हें ये समझ आया कि ये जो कुछ भी उनके पास है वो टेम्पररी है, एक दिन उनके पास से चला जाएगा, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, चाहे कारण मृत्यु ही क्यों ना हो, लेकिन ये उनके पास नहीं रहेगा। उस संतोष और शांति के लिए वो गौतम बुद्ध बन गए। तो जब तक मनुष्य की वो स्टेट नहीं आ जाए तब तक उसके लिए योग नहीं है। जब उसे ये समझ आ जाए कि ये सब कुछ टेम्पररी है और वो शांति और संतोष को चाहे, तो उसी के लिए योग है। आइए, आपका स्वागत है इस योग अनुशासन में। हम आपको तो समझ गए, अब योग और अनुशासन को समझते हैं। अनुशासन का अर्थ होता है एक व्यवस्था निर्मित करना। हमारा मन, शरीर चंचल है, वो एक व्यवस्था में नहीं है। अब आप अपने मन को देख लीजिए, आज वो कुछ और होता है तो कल वो कुछ और होता है, कभी दुखी कभी सुखी। मन की स्टेट बदलती जाती है। और ये शरीर, ये भी चंचल है। जब आप 5 मिनट ध्यान के लिए बैठते हैं तो इस शरीर को चाहिए कि वो कैसे भी हिले, कैसे भी। आप एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकते। और उसी मन और शरीर को एक व्यवस्था में लाना ही अनुशासन है। और उसको व्यवस्था में कैसे लाया जाता है? योग से। तो इसीलिए पतंजलि कहते हैं अब योग अनुशासन। योग अनुशासन को तो हमने समझा, लेकिन जिस योग के बारे में पतंजलि बात करते हैं, जिसके बारे में ये पूरा शास्त्र लिखा है, वो योग है क्या? पतंजलि अगले ही सूत्र में उसकी डेफिनेशन देते हैं। योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। इसका अर्थ है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये डेफिनेशन सबसे साइंटिफिक डेफिनेशन है। योग की बहुत सारी डेफिनेशन आपने आज तक सुनी होंगी, लेकिन ये डेफिनेशन सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है। और हो भी क्यों ना, पतंजलि एक वैज्ञानिक थे। चित्त यानी मन, वृत्तियां यानी फ्लक्चुएशंस, और निरोध यानी रुकावट या रोकना। तो मन की वृत्तियों को, मन की इस फ्लक्चुएशंस को रोकना ही योग है। मन क्या है? मन को समझते हैं। आपके ओपिनियंस, इच्छाएं, आइडियोलॉजीज, सुख दुख, आपका धर्म, आपकी जाति, ये सब कुछ जो आपको लगता है कि ये आप हो, वो सब कुछ मन के अंतर्गत ही आता है। ये मन अपने आप में एक वृत्ति है, और इसी का निरोध करना ही योग है। विवेकानंद ने योग सूत्रों की अपनी कमेंट्री में इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। आपने नदी को तो देखा होगा, तो इमेजिन कीजिए एक बहुत ही साफ नदी जो कि एकदम स्टिल है, शांत है। तो जब आप उस नदी को देखोगे तो आपको आराम से उसका बॉटम दिख जाएगा, उसका तल आराम से आपको विजिबल होगा। लेकिन अगर कोई दूर से उस नदी में पत्थर फेंक दे तो उस पानी में रिपल्स आ जाएंगी, जिसकी वजह से आप उसके बॉटम को क्लियरली नहीं देख पाओगे। पानी में एक अस्थिरता आ जाएगी, पानी स्थिर नहीं रहेगा। तो विवेकानंद ने उस पानी को, उस नदी को आपका चित्त यानी मन बताया है। और जो ये पानी में रिपल्स आती हैं पत्थर फेंकने की वजह से, वो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, वही आपकी वृत्तियां हैं। और जो उसका बॉटम है,
जिसको आप ढंग से नहीं देख पाते हो उन रिपल्स के कारण, वो आपका सेल्फ है, यानी आपकी आत्मा, जो आप हो, जो इन थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, आइडियोलॉजीज, इन सबसे परे है, जो आप हो, वही तल को रिप्रेजेंट करता है। तो योगश चित्त वृत्ति निरोध, इसका पूरा अर्थ यह है कि जो चित्त यानी मन की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। यही योग की सबसे सटीक परिभाषा है जो पतंजलि यहाँ देते हैं। इस अकेले सूत्र पे पूरी किताब लिखी जा सकती है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। लेकिन जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उसके बाद क्या? तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानाम, इसका अर्थ है कि उस समय जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। यहाँ पतंजलि बोलते हैं कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो दृष्टा की यानी आत्मा की, हाँ दृष्टा का अर्थ है आत्मा। यहाँ पतंजलि सिर्फ एक शब्द से यानी दृष्टा शब्द से ही आत्मा की फुल डेफिनेशन दे देते हैं। दृष्टा यानी देखने वाला, ऑब्जर्व करने वाला, साक्षी, जिसके खुद के कोई आइडियोलॉजीज, ओपिनियंस, थॉट्स नहीं है, ये उन सबसे परे है, ये आपकी पहचान है, जिसको लोग आत्मा बोलते हैं। ये सबका लक्ष्य है। इस सूत्र में पतंजलि बताते हैं कि मन की वृत्तियों के निरोध के बाद आपकी अपने आप में यानी आपकी दृष्टा में, आत्मा में स्थिति हो जाती है। आपको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि आप हो कौन, और इसी अवस्था को लोग कैवल्य, निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति आदि इत्यादि बुलाते हैं। खैर इस अवस्था के बारे में हम आगे जाके हम बहुत कुछ समझेंगे, लेकिन शॉर्ट में अभी आप इतना समझ लीजिए। लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ है? वृत्ति सारूप्य में त्रत्र, इसका अर्थ है कि जब तक चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता, तब तक दृष्टा अपने वृत्तियों के ही अनुरूप अपना स्वरूप समझता है, उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इसका अर्थ है कि जब तक हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता, हमें लगता है कि ये हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे विचार जो हमारे मन में ऑलवेज रहते हैं, वही हम हैं। हम अपने आप को उन्हीं थॉट्स से, फीलिंग्स से आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा मन पे कंट्रोल नहीं होता, मन का हमारे ऊपर कंट्रोल रहता है। मन हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये सूत्र भी आपको समझ आया होगा। अच्छा, अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि अगर हम मन की वृत्तियों का निरोध ही कर देंगे, उसे समाप्त ही कर देंगे, तो फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम मन का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें मन को समाप्त नहीं करना, मन को अपने कंट्रोल में लाना है, और वो मन आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले सूत्र में बताया अनुशासन के बारे में, मन को अनुशासित करना है, समाप्त नहीं। निरोध का अर्थ समाप्त करना नहीं है, निरोध का अर्थ है रोकना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे इमेजिन कीजिए आपका हाथ पूरा दिन बस हिलता रहे और आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो आप परेशान हो जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे। तो आपका मन भी उसी हाथ की तरह आपके कंट्रोल से बाहर है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जितने भी सिद्ध पुरुष होते हैं सब मन का उपयोग करते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब उन्हें उसकी जरूरत हो, ना कि हमेशा। हमारे मन में दिन भर थॉट्स आते हैं और हम उन थॉट्स से एंगेज्ड रहते हैं, पूरा दिन बस मन में बोलते ही रहते हैं। अब इमेजिन कीजिए अगर आपके पास आके कोई दिन भर बोलता रहे तो आप उससे परेशान हो जाएंगे, आप उसे दूर भगाना चाहेंगे। सेम ऐसे ही आपका मन भी पूरा दिन आपसे बोलता रहता है और आप उसकी सुनते भी रहते हो। इसमें जो मेजर रोल निभाती हैं वो है वृत्तियां, और हम इन वृत्तियों को अच्छे से समझते हैं। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि वृत्तियों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। चित्त की वृत्तियां असंख्य होती हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि ने उन्हें 5 श्रेणियों में बांटकर उसका स्वरूप बताया है। वृत्तये पंचतये क्लिष्टा अक्लिष्टा। इस सूत्र का अर्थ है कि वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। यहाँ महर्षि पतंजलि ने वृत्तियों को 5 भेदों में बांटा है, या तो वो क्लिष्ट होती हैं या फिर अक्लिष्ट होती हैं। क्लिष्ट और अक्लिष्ट को समझते हैं। क्लिष्ट वृत्तियां वो होती हैं जो कलेश पैदा करती हैं, योग साधनाओं में रुकावट पैदा करती हैं, और अक्लिष्ट वो जो योग साधना में सहायक होती हैं। क्लिष्ट और अक्लिष्ट को हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, जैसे चाकू। इस चाकू का आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फल काटने के लिए या फिर किसी को घात पहुंचाने के लिए। चाकू वही है, पर इसका प्रयोग अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। जैसे ही मन की वृत्तियां, चाहे तो आप इन्हें योग साधनाओं में सहायक बना सकते हैं या फिर उन्हीं योग साधनाओं में रुकावट पैदा करवा सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां क्या होती हैं। इनको एग्जांपल्स के साथ मैं आगे सूत्रों में बताता रहूंगा। तो अब जानते हैं कि वो 5 वृत्तियां कौन कौन सी हैं। प्रमाण, विप्रय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये 5 वृत्तियां हैं। प्रमाण, विप्रय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। इन 5 वृत्तियों को महर्षि पतंजलि ने आने वाले सूत्रों में और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जैसे सबसे पहले प्रमाण वृत्ति को समझाया है, फिर विप्रय को, फिर विकल्प को, फिर निद्रा को और फिर स्मृति को। और इन सारी वृत्तियों को हम अगले एपिसोड में आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, आप अपने मन के रहस्यों के बारे में और जानने लग जाओगे, और फिर पतंजलि आपको कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स भी बताएंगे उस अवस्था तक पहुंचने के लिए। अभी ये सारे नए नए शब्द जैसे वृत्तियाँ, चित्त, कैवल्य,
दृष्टा, ये सारे शब्द आपको बताए जा रहे हैं जिससे आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो, आपको ये समझ आए कि योग है क्या, हमारा मन क्या है और हमारे मन में ये होने वाली वृत्तियां क्या हैं। जब आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी तो आप प्रिपेयर हो जाओगे उन मेथड्स को जानने के लिए। आज हमने जो जो समझा, अगर आपके मन में उनसे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें लिख दें, जिससे मैं अगले एपिसोड्स में उन डाउट को कवर कर सकूं। चलिए तो आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए सबको राधे राधे।